इतना भोजन किया, अगस्त्य ऋषि ने इतना भोजन किया, इतना भोजन किया, मैया जानकी का पूरा भंडारा खाली हो गया, फिर भी इनका पेट नहीं भरा। अच्छा, इस संसार में कई लोग खाने के लिए जीते हैं, संसार में कई लोग खाने के लिए ही जीते हैं। एक व्यक्ति एक जगह निमंत्रण में गया, वो भी बहुत खाता था, खाता जाए और कहता जाए, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। लोगों ने कहा तुम दाने दाने में न कहो, फिर बोले तुम कहो बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ, दाने दाने में क्या होगा, बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। जीवन जीने के लिए भोजन करना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। किसी का जीवन, कुछ लोग सिर्फ इसीलिए जीते हैं कि बस रात दिन खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। कम भोजन करने का एक लाभ, आपकी उम्र अधिक होगी, निश्चित बात है। जो ज्यादा भोजन करता होगा उसकी उम्र कम होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भोजन कम ही करना चाहिए, अधिक नहीं। जितनी शरीर की आवश्यकता है, जितने हमारे शरीर का वर्क है, जितनी शारीरिक श्रम है, उसके अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। ऐसे ऐसे ऋषि भय, ऐसे ऐसे ऋषि भय इस भारत भूमि में इतना भोजन किया, मैया जानकी भोजन नहीं करा पाई। जब जल पीने का नंबर आया तो राम जी ने कहा, महाराज अब हम आपको जल नहीं पिला पाएंगे। बोले फिर? बोले द्वापर में हम आपको जल पिलाएंगे, द्वापर में हम आपको जल पिलाएंगे। तो वही अगस्त्य ऋषि आज यहाँ जब इंद्र जल वृष्टि कर रहा है, तो एक तरफ अगस्त्य ऋषि ओक लगा करके पूरा जल पी रहे हैं, और एक तरफ सुदर्शन उस जल को सुखा रहा है, और एक तरफ शेषनाग महाराज अपनी कुंडली बना करके बैठे हैं। और गोवर्धन नाथ की कृपा तो है ही। बताओ, ब्रजमंडल में हो सकता है कुछ? इंद्र नहीं, कोई भी आ जाए, इंद्र ब्रजमंडल तो पूरा चारों ओर से सुरक्षित है। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। एक संत वे जानू ऋषि, सब नाम जानते होंगे। ये ऐसे संत थे कि जिस समय भागीरथ जी गंगा जी को लेकर के आ रहे थे, तो मार्ग में इनकी कुटिया पड़ी। मैया गंगा ने इनकी कुटिया उड़ा दी, और जब माँ गंगा ने इनकी कुटिया उड़ा दी तो ये क्षत्रिय ऋषि थे, जानू ऋषि। इन्होंने गंगा को ओक लगा के पूरा पान कर लिया। भगीरथ जी नीचे देखे तो गंगा ही नहीं। लौट के आए, बाबा जी बैठे थे समाधि में। महाराज अभी मैं गंगा को लेकर आ रहा था ब्रह्मा जी के पास। चार पीढ़ियां समाप्त हो गई, लेकिन गंगा धरा पर नहीं आई। अब मेरे पूर्वजों की मुक्ति के लिए मैं गंगा को लेकर आ पाया हूँ। अब वो भी गंगा पता नहीं कहाँ गायब हो गई। क्या आपने देखा? जानू ऋषि ने कहा, वो तो मैंने पान कर लिया, पी लिया। क्यों? मेरी कुटिया उड़ा दी। अरे महाराज, ऐसा न करें, कृपा कर आप गंगा को मुक्त करें। मेरे पूर्वज ना मालूम कब से भटक रहे हैं। जानू ऋषि ने तब कहीं वर्णन आता है कि अपने जंघा को चीर दिया और गंगा को निकाल दिया। कहीं वर्णन आता है कान से निकाल दिया। अब हमें इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है कान से निकाला कि जांग से निकाला, हमें तो इनसे मतलब है, इनको प्राप्त करना है। इस चक्कर में पड़ेंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा, चक्कर छूटेगा नहीं, ये चक्कर छूटेगा नहीं। इसलिए बार बार हम कहते हैं, ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, वैरागी भी बनने की जरूरत नहीं, केवल प्रेमी बन जाइए।
भक्त बन जाइए, कल्याण सुनिश्चित है। क्यों? हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ज्ञानी और वैरागी बनकर पोथी पत्रा लेकर घूमे। जब तक हम पोथी और पत्रा लेकर भगवान को ढूंढने के लिए जाएंगे, तब तक में हम भगवान को प्रेमी बनकर पालेंगे। कल ही सुनाया था कर्माबाई की कथा। पिताजी का जीवन व्यतीत हो गया ओम नामध्यास करते करते, भगवान को साक्षात बुलाकर भोग नहीं लगा पाए, लेकिन कर्माबाई ने अपने प्रेम के बल पर, भक्ति के बल पर भगवान को साक्षात बुला करके भोग लगवा दिया। इसलिए ज्ञानी और वैरागी मत बनिए, केवल प्रेमी बन जाइए परमात्मा के, प्रभु के। वही परमात्मा हमारी नैया पार लगा देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान जय हो। अपना सनातन धर्म से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। देखिए अपने यहाँ तो वृक्षों में भी हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वृक्षों में भी। एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है, बता दें। वृंदावन में एक बार एक अंग्रेज आया, वृंदावन, एक आश्रम में रुका। और जब आश्रम में रुका तो क्या देखता है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जी जो महंत जी थे आश्रम के, वो उठे, स्नान ध्यान किए, नित्य क्रिया किए, और उसके उपरांत में सर्वप्रथम एक लोटा जल लिया और मैया तुलसी को चढ़ाया। अंग्रेज ने पूछा, इनको क्यों जल तुमने छोड़ दिया? बाबा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, ये हमारी देवी है, ये हमारी देवी है। अंग्रेज ने कहा, भारत के लोग सब पागल, कहीं पेड़ पौधों में देवी देवता होते हैं। बाबा जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज नहीं समझा। तो बाबा जी ने कहा, अब लगता हमें को समझाना पड़ेगा अपने तरीके से, हमें अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। तो बाबा जी ने दूसरे दिन क्या किया, उसी आश्रम में एक पेड़ लगा था दौंदिया का। काय का पेड़ लगा था? दौंदिया का पेड़ लगा था। तो बाबा जी ने आज पहले जाकर के दौंदिया में 2 लोटा जल चढ़ाया, और उसके बाद फिर तुलसी जी में 1 लोटा जल चढ़ाया। अंग्रेज ने पूछा, ये तो थी तुम्हारी देवी, अब ये कौन है तुम्हारे, इनको क्यों जल चढ़ाया? बाबा जी ने कहा, सुनो, ये थी हमारी देवी। देवी बहुत अच्छी होती हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देती। इनसे तो तुमने बदतमीजी करी, इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये हमारे देवता, अगर तुमने इनसे बदतमीजी करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे बोले, बहुत देखे ऐसे देवता। अरे बोले, तो अगर तुम्हारे दम हो तो दौंदिया को छू के दिखाओ। अब वो अंग्रेज भगा गया और जाकर के दौंदिया को, पेड़ को हिलाया। अब जैसे ही हिलाया तो दौंदिया टपकी, और जब दौंदिया टपकी तो अंग्रेज के शरीर में लगी। अब जब शरीर में लगी तो अंग्रेज के शरीर में शुरू भई खुजली। अब अंग्रेज उठे गिरे, भयंकर खुजली। अंग्रेज उठे गिरे, बोले, बाबा जी बचाओ, महाराज बचाओ, नहीं मर जाएंगे। बाबा जी ने कहा, हमने कहा था ये थी देवी, अब वो थे हमारे देवता। इनसे तो तुमने बदतमीजी की, लेकिन हमारे देवता से बदतमीजी मत करना, हमने तुमसे पहले बताया था, लेकिन तुम नहीं माने। अब समझो। अब बोले, समझे तो तब जब जान बचे, पहले तो जान बचाओ। वहीं आश्रम में कुछ जड़ी बूटियां लगी थी, बाबा जी ने जड़ी बूटी तोड़ी, उसका रस निकाला और अंग्रेज के शरीर में लगाया तो शांत भया। धन्य है भारत भूमि, धन्य है सनातन धर्म है हम, जिसमें हम और आप जन्म लेकर के आए। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली इस संसार में और कोई हो नहीं सकता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लेकिन बड़ी विडंबना है, ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने के बाद भी ऐसी कृपा का अनुभव हमारे ही समाज के कुछ तुच्छ लोग उस कृपा का अनुभव नहीं कर पाते और अपने ही पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं।
अपनी बुराई खुद कर लेते हैं और अपना मजाक भी खुद बना लेते हैं। दूसरों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद खुद पे हंसते हैं, दूसरे पे नहीं हंसते।